प्रैक्टिस सेट 1.5 का सेकंड वाला क्वेश्चन, ये एक एक्टिविटी टाइप आपको दिया गया है, कंप्लीट करना है इन चीजों को। तो इसमें आपको 3 चीजें फाइंड करनी है, एक्चुअली 4 हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिया गया है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपको पता है कि ऑपोजिट साइड सेम होती है। सेकंड चीज आपको फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की वैल्यू, और थर्ड चीज पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है। तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, बराबर ना, ये तो बचपन से आप करते आ रहे हो, आपको पता होगा रेक्टेंगल का अपोजिट साइड सेम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी आपको यहाँ पर दिया गया है, आप साइड में दिया है 2x प्लस वाई प्लस 8, किसके बराबर होगा, इसके। तो यहाँ पर लिख दो 4x माइनस वाई, दोनों इक्वल है। अब इसको रीअरेंज करके आपको सॉल्व करना है। जितने भी x और y वाले टर्म है उसको वन साइड ले लो और नंबर को वन साइड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो देयरफॉर 8 को अकेले कर देंगे, इज इक्वल टू ये वाला 4x अपनी जगह ही है, ये वाला 2x प्लस में है, इज इक्वल टू के राइट में आएगा तो साइन चेंज कर देगा और यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब ये वाला माइनस वाई अपनी जगह ही है, ये वाला प्लस वाई राइट में आएगा तो अगेन माइनस वाई हो जाएगा। अब 8 अकेले है, हमें क्या करना है, x एंड y के टर्म को सॉल्व करना है। यहाँ पर 4x, यहाँ पर 2x, 4 में से 2 गए तो 2 बच गया। और यहाँ पर देखो ये माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y, और मिडल में माइनस वाली साइन तो रहेगी बिकॉज दोनों के साथ ही माइनस है। तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, तो ये भी ठीक है। अब इसमें देखो 2 कॉमन है, ये सारे में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मुझे फर्स्ट वाली इक्वेशन ऐसी मिलेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर भी 2 से और यहाँ पर भी 2 से हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पर ये वाला रहेगा मेरा इक्वेशन 1, और रीजन मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अब जैसे ये वाले दोनों अपोजिट हैं वैसे ये वाले भी दोनों अपोजिट हैं, इनके भी लिए हमें सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर दिया है x प्लस 4, जो अपोजिट में है वो क्या है, 2y। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, पहले ही हमने लिखा है। अब इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन 2 बना लेंगे। x एंड y वाले टर्म एक साइड ले लो, यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। समझा, ये वाला प्लस राइट में गया तो माइनस, ये वाला प्लस 2y लेफ्ट में आया तो माइनस 2y। तो ये मेरा इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें आप x एंड x कैंसिल कर सकते हो, दोनों ही प्लस में है। तो हमें क्या करना होगा, जब दोनों प्लस में तो माइनस करना होगा। लिखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, यही है दोनों इक्वेशन, क्या करना है हमें, माइनस करना है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों प्लस में है, यहाँ पर माइनस की साइन आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं माइनस पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। यहाँ पर भी जब मैं माइनस की साइन पुट करूंगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम प्लस की साइन पुट कर सकते हैं। अब ये x वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अप साइड वाला प्लस में और डाउन वाला माइनस में। यहाँ पर है प्लस और अप साइड में है माइनस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू ये प्लस में और अप साइड वाला भी प्लस में, प्लस 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 होता है, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। डायरेक्टली हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में। तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, देखो क्या मिलता है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x अकेले हो जाएगा, 4 अपनी जगह है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 मिलेगा। तो ये हो गया x एंड y का वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था। ठीक है, ये दोनों चीजें यूज करते हुए हमने x एंड y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर आपको पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, लोअर स्टैंडर्ड में किया है, याद करो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। लेकिन हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने से पहले लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए होगी। तो पहले हम लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं। लिखो यहाँ पर नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, आप चाहे तो कोई भी साइड ले सकते हैं। यहाँ पर लेंथ का मतलब क्या है, ये लंबाई, इसको लेकर भी आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं, इसको भी लेकर लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेंथ का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो जो छोटा है उसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पर लेंगे 4x माइनस वाई। अब देखो x एंड y का वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, तो इसमें हम x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8 पुट करेंगे।
आगे सॉल्व करो, 4 इंटू 12 48 होता है, -8 विच इज इक्वल टू 40। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मुझे क्या मिल रहा है 40। अब इसी तरीके से ब्रेड्थ भी निकालना है, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो इस तरीके से है रेक्टेंगल आपका, लेंथ ये होती है, ब्रेड्थ होती है ये, ठीक है। तो पहले हमने लेंथ फाइंड कर लिया, अब ब्रेड्थ में चाहे आप ये वाली लो या ये वाली साइड ले लो, जो भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर इजी वाला कौन सा लग रहा है 2y, इसमें भी करोगे तो भी आपको सेम ही मिलेगा। तो हम ये वाला ले लेते हैं 2y, क्योंकि वो इजी है, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y से। तो यहाँ पर आपको दिया 2y, 2 मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू आपको क्या मिला है 8। तो 2 8 से कितना होता है 16। तो लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास आ गई है। अब हम अप्लाई करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। लिखो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये है फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब आगे हमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपको क्या मिला है, देखो अप साइड में है 40 और ब्रेथ मिला है 16। सॉल्व करेंगे आगे, 2 इंटू 40 प्लस 16 56 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 56 आपको मिलेगा 112 यूनिट्स। पेरीमीटर को यूनिट्स में लिखना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करना है हमें, तो लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको देगा 640। जब भी आप एरिया लिखते हैं तो स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं दिया गया है तो यूनिट्स लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। फाइनल आंसर भी लिख दो, देयरफॉर x is equal to 12, y is equal to 8, perimeter of rectangle is 112 units and area of rectangle is 640 square units। समझा? यहाँ पर आपको कंप्लीट द फॉलोइंग कहा गया था। रेक्टेंगल दिया गया है, अपोजिट साइड सेम होती है रेक्टेंगल की, तो इन दोनों को हमने लिखा और एक इक्वेशन बना लिया, इन दोनों को लिखा, सेकंड वाली इक्वेशन बना लिया। पूरा सॉल्व करने के बाद हमें x एंड y का वैल्यू मिल गया जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके थ्रू ही हमने x एंड y फाइंड किया। अब ये जो x एंड y हमें मिला है, इसके थ्रू हम पहले तो लेंथ एंड ब्रेथ निकालेंगे। तो लेंथ मिला हमें 40 एंड ब्रेथ मिला 16। फिर उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें मिला 112 यूनिट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका फॉर्मूला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल 640 स्क्वायर यूनिट्स मिला। जब भी आप एरिया लिखते हैं उसमें स्क्वायर लिखना जरूरी है। अगर वहां पर सेंटीमीटर में दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, अगर मीटर में दिया है तो स्क्वायर मीटर आएगा, बट स्क्वायर रिक्वायर्ड है। अगर आप ये यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया गया था, इसीलिए हमने यूनिट्स लिखा है। तो स्क्वायर लिखना जरूरी है जब भी एरिया आएगा, ये ध्यान में रखना। और लास्ट में फाइनल आंसर, सभी चीजें जो आपको मिली है एक्स वाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबको इकट्ठा लिखेंगे। इस तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।